हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ओवरलैपिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है वो बनता कैसे है। मान लो यह आपका एटम ए है और यह आपका एटम बी है, ठीक है। और मैंने इसका न्यूक्लियस यह माना और इसका न्यूक्लियस मैंने ये माना, ठीक है। पहली बात है, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनने से पहले उनके पास जो कंबाइनिंग एटम है उनके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा। और कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो इस तरह से इनमें क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। और इस ओवरलैपिंग के कारण जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या कह देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कह देंगे, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, इन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया शेयर किया है जिसे हम क्या कह रहे हैं, ओवरलैपिंग कह रहे हैं। तो हम ओवरलैपिंग को कैसे लिख सकते हैं अभी, शेयरिंग ऑफ कॉमन एरिया बाय इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन लिख लो भाई। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल containing unpaired electron with opposite spin, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिनकी अपोजिट स्पिन है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो आपका क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब देखो भी, दो एटम एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एटम दोनों कंबाइनिंग एटम है, जिस भी एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेंगे उसे हम कहेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। लिख लो एक डेफिनेशन और, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है भाई। मान लो यह एटम आपका ए है और यह आपका एटम बी है, ये एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हैं जिस भी एक्सिस पे, मान लो ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस के अलोंग एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो उसे इस जेड एक्सिस को मैं क्या कहूंगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहूंगा। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द एक्सिस अलोंग विच कंबाइनिंग एटम approaches towards each other is known as internuclear axis, ठीक है। दोनों कंबाइनिंग एटम जिस भी एक्सिस के अलोंग एक दूसरे की तरफ आएंगे उसे हम क्या कहेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहेंगे। तो यहां पर जेड क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अब देखो भी, अगर यह जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो एक तो क्या होगा, वाई एक्स होगा और एक क्या होगा, जेड एक्स होगा। सॉरी, जेड तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो और कौन से बच गए, एक एक्स एक्स हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका, वाई एक्स हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जैसे तीन एक्स होते हैं ना, एक जेड है, एक एक्स है और एक क्या, वाई है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया हमारा जेड। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस कितने होंगे, एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन से हैं, एक्स और वाई। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, ये नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लेना अभी, एक्स और वाई। तो मतलब दो एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई। अब देखो भी, अगर हमसे पूछ ले कि प्लेन परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर होगा, तो आपको सीधा दिख रहा होगा जो आपका एक्स और वाई प्लेन है वो क्या है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो प्लेन क्या होगा, एक है जो इसके परपेंडिकुलर होगा। एक्सिस दो है, एक्स और वाई जो परपेंडिकुलर है, और प्लेन एक है जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वो कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। एक बार ये लिखो, उसके बाद में हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग को मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है जिसे हम बॉन्डिंग ओवरलैपिंग भी कहते हैं, एक नेगेटिव ओवरलैपिंग होती है जिसे हम नॉन बॉन्डिंग ओवरलैपिंग भी कहते हैं, और एक होता है जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। अब देखो मैं पॉजिटिव का एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो ये आपका क्या है, डी ऑर्बिटल है जिसकी एक लोब में प्लस का साइन है, दूसरे में क्या है, माइनस का साइन है, ठीक है। ये मैंने मान लिया, मान लो कि पी एक्स है। दूसरा पी ऑर्बिटल आया जो इसके साथ कंबाइन करेगा, इस पे प्लस का साइन है और इस पे माइनस का साइन है, यानी साइन सेम हो तो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। यानी पॉजिटिव एंड को, पॉजिटिव एंड है वो अप्रोच कर रहा है, या मैं ये कहूंगा पॉजिटिव लोब की तरफ पॉजिटिव लोब है अप्रोच कर रही है, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी यानी बॉन्ड बनेगा। अब इधर आ जाओ, अब मान लो ये आपका पी ऑर्बिटल है जिसकी यहां लोब पॉजिटिव है और ये लोब नेगेटिव है। अब दूसरा पी ऑर्बिटल आ रहा है,
इसकी लोब इधर से नेगेटिव है और ये वाली पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव लोब आ रही है, तो यहां पर ओवरलैपिंग कौन सी होगी? नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, और इस ओवरलैपिंग को हम नॉन बॉन्डिंग ओवरलैपिंग भी कहते हैं। क्लियर है? ये आपको ऐसे भी मिल सकता है, अभी लिखा हुआ। कई बार कंपटीशन में इस तरह के डायग्राम बना के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है भी कहां पर बॉन्डिंग होगी, तो आपको इस तरह का केस मिल जाए वहां बॉन्डिंग होगी, और अगर इस तरह का प्लस माइनस वाला एक दूसरे के सामने मिल जाए तो वहां बॉन्डिंग नहीं होगी। या इसको कई बार ऐसे लिख देता है, यहाँ प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ माइनस का साइन लगा के वो ऐसे लिख के दे देगा, यहाँ प्लस दे देगा और यहाँ माइनस दे देगा। आपको ये साइन भी देखना है, अगर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, बट यहाँ माइनस का साइन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओवरलैपिंग नहीं होगी। माइनस के साइन का मतलब क्या है कि ये इस तरह से होगा, ये नेगेटिव एंड इधर आ जाएगा और पॉजिटिव इधर आ जाएगा और ये प्लस का साइन हो जाएगा, मतलब ये एक ही बात है। समझ आ गया? इसके बाद में थर्ड केस आता है अभी जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग कैसे होगी? मान लो आपका यह p ऑर्बिटल है, इसके साथ कोई s ऑर्बिटल आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, और वो इस तरह से आए, तो क्या यहां ओवरलैपिंग पॉसिबल है? यहां क्या होगी? जीरो ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ये मैंने क्या माना था? px ऑर्बिटल माना था। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि ये आपका px ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? ये px ऑर्बिटल है, और ये कौन सी एक्सिस है? z एक्सिस। ठीक है, और py ऑर्बिटल मैंने ये माना, ये कौन सा है? py है। तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो हम क्या कहेंगे? जीरो ओवरलैपिंग होगी यहां पर। क्लियर है? इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओवरलैपिंग को डिवाइड किया था पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग में। अब हम ओवरलैपिंग दो तरह की और कह सकते हैं अभी। एक तो आपकी ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, इसे हम ये भी कह देते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या फिर इसे हम एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कह देते हैं, या फिर इसे हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक के नाम है। तीन क्या चार हो गए ना? हेड ऑन ओवरलैपिंग, या हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या एंड टू एंड ओवरलैपिंग, या फिर कोएक्सियल ओवरलैपिंग। एक तरह की और ओवरलैपिंग पॉसिबल है भी आपकी। कौन सी होगी वो? साइडवेज ओवरलैपिंग, या इसे कोलैटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, उससे आपका बनता है सिग्मा बॉन्ड। और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, उसमें दो तरह की कंडीशन आ जाएगी भी। एक तो क्या हो कि जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है उसमें जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर हो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, जहां पर बॉन्डिंग हो रही है, तो उस केस में क्या होगा? आपका पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी, आपको समझ आ जाएगा। एक बार आपको लग रहा होगा अभी क्या पढ़ा रहे हैं सर, एक बार इतना थोड़ा सा नोट कर लो आप, उसके बाद में आपको सारा डिटेल में समझ आ जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि आपका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर हो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। अगर प्लेन परपेंडिकुलर होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, तो वहां पर आपका डेल्टा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब इसको समझो भी, थोड़ा सा समझा देता हूं। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, जैसे मान लो कि मेरा ये एस ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन लिया है मैंने, हाइड्रोजन 1s1 होता है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। दूसरा मैंने हाइड्रोजन और लिया है, दो हाइड्रोजन के एटम है, इनकी स्पिन अपोजिट है। ठीक है, ये न्यूक्लियस मान लिया मैंने। तो ये एक दूसरे के साथ अप्रोच करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? इस तरह से बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, अगर क्लोरीन होता तो क्लोरीन में क्या होता? अभी आपका जैसे डी ऑर्बिटल है, सॉरी पी ऑर्बिटल है, और ये वाला पी ऑर्बिटल है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते तो कौन सा बॉन्ड बन जाता? इस तरह से बना देते, सिग्मा बॉन्ड बनता। हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है ना, तो इस तरह से ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। तो ये देखो, अगर ये मान लिया मैंने जेड एक्सिस, ठीक है, और ये आपका है पी एक्स, और ये दूसरे वाला पी एक्स है। ठीक है, ये एक एटम का और ये दूसरे एटम का पी एक्स ऑर्बिटल एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच करेंगे तो यहां कौन सी होगी? आपको देखने से पता चल रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग या कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी, और इस ओवरलैपिंग के कारण कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? तो मतलब यहां कितनी लोब ने एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया? इसकी एक लोब ने इसकी एक लोब के साथ कंबाइन किया है, तो एक एक लोब पार्टिसिपेट कर रही है सिग्मा बनाने में। और यहां पर क्या है? दो लोब इसकी और दो लोब इसकी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, तो पाई बॉन्ड बन रहा है।
तो अगर आपसे पूछ ले कि सिग्मा बॉन्ड कितनी लोब के ओवरलैप से बनता है, तो हम क्या कहेंगे, 1 लोब फ्रॉम ईच एटम। ठीक है, एक एटम की एक लोब ओवरलैप करेगी, तो मतलब 2 एटम की 2 लोब ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के साथ। और यहां जो पाई बॉन्ड है वो कितनी लोब के ओवरलैपिंग से बनेगा, मतलब मैं यहां लिख सकता हूं 2 लोब फ्रॉम ईच एटम, एक दूसरे के साथ अगर कंबाइन करेगी तो आपका पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब आ जाए डेल्टा। डेल्टा बॉन्ड है वो डी ऑर्बिटल है वो बनाते हैं। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल में आपको पता है कितनी लोब होती है, ये मान लो आपका डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल में होती है 4 लोब। अगर ये चारों की चारों लोब दूसरे एटम की चारों लोब के साथ ओवरलैप करे तो उससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। ये बात ध्यान रखनी है, इस डेल्टा बॉन्ड के बारे में आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहां क्या लिखोगे भी, क्या लिखोगे, ओवरलैप कौन करती है, 4 लोब फ्रॉम ईच एटम। समझ आ गया होगा, सिग्मा बॉन्ड के लिए हर एक एटम से 1 लोब ओवरलैप करती है, पाई बॉन्ड के लिए हर एक एटम से 2 लोब ओवरलैप करती है, यानी टोटल कितनी कर रही है, 4 लोब ओवरलैप कर रही है। यहां पे टोटल 2 लोब ओवरलैप कर रही है। और यहां पर क्या है, हर एक एटम की जो डी ऑर्बिटल बनाते हैं, पहली बात तो ये लिखनी है, डेल्टा बॉन्ड कौन बनाता है, डी ऑर्बिटल बनाता है। ठीक है, और हर एक जो आपका क्या कहूंगा, हर एक एटम की 4 लोब ओवरलैप करेगी, मतलब टोटल 8 लोब ओवरलैप करती है, तो आपका क्या बनता है, डेल्टा बॉन्ड बनता है। आपका जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें 1 लोब ओवरलैप करेगी, पी ऑर्बिटल की 2 लोब ओवरलैप कर सकती है, और डी ऑर्बिटल की 4 लोब ओवरलैप कर सकती है। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल के केस में तो वही एक सिग्मा बॉन्ड ही पॉसिबल है। एस ऑर्बिटल क्योंकि स्फेरिकल है तो इसमें सिर्फ यह सिग्मा ही बना सकता है, पाई बॉन्ड ये नहीं बना सकता। बट आपका जो पी ऑर्बिटल है इसमें 2 लोब होती है, तो यह क्या करता है, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग करे, जैसे मैंने ये दिखाया था, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग करे तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब यह सिग्मा और पाई दोनों तरह के बॉन्ड बना सकता है पी। ठीक है, अब डी है वो हेड टू हेड ओवरलैप करे तो सिग्मा भी बन सकता है, एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और साइड वाइज ओवरलैपिंग करे तो पाई बॉन्ड भी बन सकता है। और एक और था, डेल्टा बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, अगर इसके केस में याद रखना, अगर आपका एक्सिस परपेंडिकुलर है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, ठीक है, पी में भी याद रख लेना और डी में भी, दोनों के केस में सेम ही रहेगा। अगर एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, और अगर प्लेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उस केस में क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। डेल्टा को ऐसे लिखेंगे, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिग्मा बॉन्ड, एक्सिस अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो पाई बॉन्ड, अगर प्लेन परपेंडिकुलर हो तो डेल्टा बॉन्ड। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एक साइड में, क्या लिखूंगा, अगर एक्सिस परपेंडिकुलर है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सॉरी पाई बॉन्ड बनेगा, और अगर प्लेन परपेंडिकुलर है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के तो आपका डेल्टा बॉन्ड बनेगा, और अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के 2 प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, सॉरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के 2 एक्सिस है वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, 2 एक्सिस परपेंडिकुलर होंगे, तो मतलब 2 पाई बॉन्ड बन सकते हैं, 2 पाई बॉन्ड बन सकते हैं, 2 अगर एटम कंबाइन कर रहे हैं तो, और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर आपका वो डी ऑर्बिटल हो कंबाइनिंग एटम तो उसमें क्या होगा, एक प्लेन होता है, एक प्लेन क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, मतलब वहां पर एक डेल्टा बॉन्ड भी बन सकता है। तो 2 कंबाइनिंग एटम है तो उनके बीच में, 2 कंबाइनिंग एटम को मान लो मैं ए माना हूं, तो उनके बीच में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 4 बॉन्ड बन सकते हैं। एक तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के द्वारा 2 क्या होते हैं, 2 बॉन्ड किसके द्वारा बनेंगे, अगर जो 2 एक्सिस परपेंडिकुलर है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के उनके द्वारा, और एक बॉन्ड किसके द्वारा बनेगा, डेल्टा बॉन्ड प्लेन परपेंडिकुलर है उसके द्वारा। ठीक है, तो एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा बॉन्ड बन सकता है। क्लियर है, एक बार इतना नोट करो। पॉजिटिव ओवरलैपिंग को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं अभी। एक टेबल बना लेना, यहां कंबाइनिंग ऑर्बिटल लिख लेना आप, यहां इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिख लेना, और यहां पे बॉन्ड टाइप लिख लेना। ठीक है, अगर मान लो कंबाइनिंग ऑर्बिटल है आपके एस के साथ एस कंबाइन कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन का केस होता है,
1s1 ये मान लो और 1s1 ये मान लो, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड कौन सा बनेगा आपका, सिग्मा बनेगा। अब इस केस में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगा अभी, स्फेरिकल है, कहीं से भी कंबाइन कर लो, सिग्मा बॉन्ड बनना है तो मैं क्या लिखूंगा, एनी। ठीक है, एक्स वाई जेड किसी भी एक्सिस से ये कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि ये स्फेरिकल है। अब दूसरा केस आ जाता कि एस है और अगर वो पी एक्स के साथ ओवरलैप करे और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो आपका एक्स, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है तो पी एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये एक्स एक्स माना है मैंने और ये पी एक्स है और ये क्या आपका एस ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहां आसानी से ओवरलैप हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल किसका लें, HCl का, हाइड्रोजन का एस और क्लोराइड का पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर है। और अगर मैं ये कह देता कि मान लो कि एस है आपका और वो करे पी वाई के साथ ओवरलैप और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स है, क्या यह ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों भाई, क्योंकि ये एस ऑर्बिटल है और वाई को मैंने ऐसे बढ़ा दिया, क्या यहां से ओवरलैपिंग हो सकती है, तो यहां क्या आएगा, जीरो ओवरलैपिंग। सेम केस किसमें होगा, अगर एस होता और पी जेड होता तो ओवरलैपिंग कौन सी होती, जीरो होती। कब, जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स होता। ठीक है, इनके केस में पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब हो सकती है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग तब हो सकती है कि मान लो कि एस पी वाई के तरफ जा रहा है वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अगर पी वाई के अलोंग, पी वाई है एस की तरफ, वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर पी जेड एस की तरफ जेड एक्सिस के अलोंग जा रहा है, या फिर मैं ये कहूं कि एस ऑर्बिटल पी जेड की तरफ जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच करे तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसको सिंपल सा याद रखने का है भी मेथड, पी एक्स एस के साथ सिग्मा बॉन्ड तभी बनाएगा जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स हो, पी वाई कब बनाएगा, जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई हो, और पी जेड एस के साथ सिग्मा बॉन्ड कब बनाएगा, जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड हो। ठीक है, एक बार इतना नोट करो, फिर हम पी पी ओवरलैपिंग की बात करेंगे। अब देखो भी, आपका पी एक्स है वो दूसरे पी एक्स के साथ कौन कौन से बॉन्ड बना सकता है। मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है एक्स, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये आपका पी एक्स हो गया और ये दूसरा पी एक्स हो गया, ये पी एक्स है, यह पी एक्स है, देख के पता चल गया होगा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर है। दूसरी कंडीशन देखो भी, अगर ये तो एक्स एक्सिस हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई मान लिया होता तो पी एक्स और पी एक्स के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग होगी। मैंने अब जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, ये पहले एक्स था इनका, ये एक्स एक्सिस था, अब मैंने वाई माना है, तो ये आपका पी एक्स है और ये दूसरे एटम का पी एक्स है। ठीक है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जेड एक्सिस होता इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो इसको भी मैं ऐसे लिख देता, ये पी एक्स है, यह भी पी एक्स है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बनेगा। क्लियर है, ये क्या हो गया आपके पी एक्स, ये भी क्या आपके पी एक्स। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो यहां पर दिखाई दे, यहां पर एक्स है यानी पी एक्स है, तो एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाकी वाई और जेड के साथ ये क्या करेंगे, वाई और जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ये हमेशा क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब मैं थोड़ा ब्रीफ में लिख रहा हूं, भी आपको समझा तो दिया मैंने कि अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है तो बॉन्ड सिग्मा बनेगा, और अगर वाई और जेड हो तो बॉन्ड क्या बनेगा, पाई बनेगा। अब दूसरा केस लेंगे पी वाई का, तो वाई आपको देखते ही पता चल गया होगा, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वाई तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर एक्स या जेड हो तो उसमें क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और तीसरा केस क्या आता है आपका पी जेड। ठीक है, तो अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जेड तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर एक्स या वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इतना नोट करो, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं डी ऑर्बिटल का। अब मैं डी ओवरलैपिंग डिस्कस करने जा रहा हूं भी, तो मान लिया मैंने कि डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा। इनकी स्ट्रक्चर में यह मान के चल रहा हूं, आपको बनानी आ रही है। देखो भी, मैंने इसको एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, तो डी एक्स वाई की स्ट्रक्चर कैसी होगी, चार लोब होती है ना, तो इस तरह से होती है स्ट्रक्चर, आप अच्छी ड्रा कर लेना भी। ये एक्स माना और ये वाई माना। ठीक है, तो आपको देख के ही पता चल गया होगा कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बनेगा। ठीक है, और अगर आपसे कह देता कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स है तो पाई बॉन्ड बन रहा है, और अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई होता तो आप क्या करते भी,
यहां पर y कर दो और यहां पर क्या कर दोगे, x कर दोगे, यहां पर x आ जाएगा और यहां y आ जाएगा। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, y है, y में भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और अब आपसे कह देता कि अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा z तो कौन सा बॉन्ड बनेगा। ये तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना। अब देखो इसको समझो पहले, मान लो यह कोई एक प्लेन है, ठीक है, तो ये मैंने माना x, यह मैंने क्या माना, x एक्सिस है, और यह क्या है, y एक्सिस है। तो अगर आपका y एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, और अगर x एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो भी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। तो मतलब यहां पर क्या बन रहे हैं, पाई बॉन्ड बन रहे हैं। अब z एक्सिस कौन सा हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, z एक्सिस इनके परपेंडिकुलर। तो अगर दोनों z एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं मतलब चारों लोब ओवरलैप करेगी। यहां तो क्या हो रही थी, दो लोब ओवरलैप कर रही थी, यहां भी दो लोब ओवरलैप कर रही है हर एक एटम की, और यहां क्या होगी, दोनों की चार चार लोब ओवरलैप करेगी, और बॉन्ड कौन सा बनेगा, आपका डेल्टा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं एक क्यूब की हेल्प से बना के समझा रहा हूं आपको। मान लो आपका यह क्यूब है, मेरे स्ट्रक्चर ड्रा कर इतने अच्छे नहीं होते भी, आप अच्छे से बना लेना। ये मान लिया मैंने जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, कौन सा है, जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। तो मैं डी एक्स वाई क्या ऐसे बना सकता हूं, ठीक है, ये चार लोब है, ये चार लोब है, एक दूसरे की तरफ जाएगी तो क्या करेगी, यह इसके साथ, यह इसके साथ, यह इसके साथ, और यह इसके साथ, और यह इसके साथ। ठीक है, यह इसके साथ और यह इसके साथ, यह एक दूसरे के साथ क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, यानी चारों लोब एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है। तो यहां बॉन्ड कौन सा बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। समझ आ गया होगा। एक बार इतना नोट करो कि जैसे यहां पर एक्स और वाई दो एक्सिस है, तो चाहे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स हो या वाई हो, बॉन्ड पाई बनेगा। और इनको छोड़ के तीसरा कौन सा बच गया, जेड बच गया, तो जेड पे हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बनेगा। सिंपल है, याद रह जाएगा। यानी यहां जो दो एक्सिस दे रखे हैं उनके साथ तो हमेशा ही क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, और जो तीसरा बच गया उसके साथ कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बनेगा। अब आप मुझे आराम से बता दोगे, जैसे डी वाई जेड का निकालना हो आपको, तो आपको पता होगा वाई और जेड में क्या बनेगा, आपका पाई बॉन्ड। चाहे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई हो, चाहे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड हो, पाई बॉन्ड बनेगा। और अगर इनके अलावा कौन सा बच गया, एक्स, तो एक्स पे कौन सा बनाएंगे, डेल्टा बॉन्ड। इसी तरह से आपका तीसरा क्या है, डी जेड एक्स है, तो दोनों डी जेड एक्स एक दूसरे के सामने आएंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अगर जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है या फिर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पाई बॉन्ड बनेगा, और अगर वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। क्लियर है, तो एक बार इतना नोट करो। अब नेक्स्ट है भी आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा। इनकी स्ट्रक्चर ड्रा करो पहले। ये मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है एक्स, तो इनकी लोब क्या होगी, अलोंग द एक्सिस होगी। उनकी क्या थी, बिटवीन द एक्सिस थी, इनकी क्या होगी, अलोंग द एक्सिस होगी। तो इस तरह से लोब आएगी, तो इधर से भी क्या होगा, इस तरह से आएगी। तो बॉन्ड कौन सा बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या माना है, मैंने एक्स माना है और ये वाई है। अब उल्टा कर दो, यहां पर आप वाई रख दो और यहां पर एक्स रख दो, यानी आपकी बार इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपने क्या मान लिया, वाई। तो अभी बॉन्ड कौन सा बन रहा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो सीधी बात है, यहां पर एक्स और वाई दो दिख रहे हैं, तो अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के रूप में है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जो बच गया कौन सा बच गया, जेड, तो जेड के साथ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डेल्टा। यानी ये चारों लोब उसकी चारों लोब के साथ ओवरलैप करेगी और डेल्टा बॉन्ड बनेगा। लास्ट है, कौन सा है अभी लास्ट, डी जेड स्क्वायर। अगर डी जेड स्क्वायर को अप्रोच करे तो कैसे लिखोगे भी, मैंने यह जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, आपकी बार क्या माना है, जेड। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एक्स और वाई पे तो क्या बन रहा था, सिग्मा बन रहा था, और जेड पे आपका डेल्टा बन रहा था। हाँ, इस केस में मैंने क्या लिया है, जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है, सिग्मा बनेगा डी जेड स्क्वायर के लिए। कैसे भाई, यह इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, यह डी जेड स्क्वायर है, ऐसे ही होता है ना, और यहां से डी जेड स्क्वायर आएगा इस तरह से, तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बनेगा। आसान है, कर लोगे। एक बार इतना नोट करो, फिर आगे करते हैं डी पी ओवरलैपिंग, यानी डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में। और एक बात और ध्यान रखना भी, जो डी जेड स्क्वायर है यह कभी भी डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता, लिख लेना, डज नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, बाकी सारे है,
चाहे डी एक्स वाई हो, डी वाई जेड हो, या डी जेड एक्स हो, या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो, इन सब में क्या होता है, डेल्टा बॉन्ड बनता है, बट इसमें डेल्टा बॉन्ड नहीं बनता। क्लियर है, नोट करो इतना। नेक्स्ट हम कर रहे हैं पी डी ओवरलैपिंग की बात। मान लो आपका पी एक्स है और डी एक्स वाई है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? सीधी सी बात है, अगर पी एक्स के साथ ओवरलैप करता एक्स एक्सिस के अलोंग, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा था? सिग्मा। और वाई और जेड के अलोंग क्या बन रहा था आपका? मैं अलग अलग लिख देता हूं, वाई में भी पाई बन रहा था और जेड में भी क्या बन रहा था? पाई बन रहा था। इसी तरह से मैं डी एक्स वाई का लिख रहा हूं, अगर यह एक्स एक्सिस के थ्रू ओवरलैप कर रहे थे तो पाई बन रहा था, वाई के थ्रू भी क्या बन रहा था? पाई बन रहा था, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या बन रहा था? डेल्टा बॉन्ड बन रहा था। अब देखो, यह एक्स एक्सिस के अलोंग सिग्मा बना रहा है और ये क्या बना रहा है? पाई बना रहा है। यहां सिग्मा यहां पाई है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों? यह सिग्मा बनाना चाहेगा, यह पाई बनाना चाहेगा, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। अब वाई एक्स पे देखो, यह भी पाई बना रहा है और यह भी पाई बना रहा है, तो हाँ, यहां पर वाई एक्सिस के अलोंग बॉन्ड बनेगा। कौन सा? पाई। दोनों में सेम आ रहे हैं ना। तो जेड एक्सिस में ये पाई बना रहा था, ये डेल्टा बना रहा था, तो यहां भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सिंपल है। तो यहां पर आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या लोगे? वाई लोगे, और बॉन्ड कौन सा बन जाएगा? पाई बन जाएगा। ठीक है, या याद रखने का एक सिंपल सा तरीका और है भाई, कि यहां पर x है और यहां पर x है, कैंसिल कर दो, बच कौन सा गया? y। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या आ गया? y आ गया। और आप अगर स्ट्रक्चर बनाओगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपने क्या लिया? y लिया, तो px ऐसे लिखोगे आप, है ना, और d की भी बना दो, तो यहां x आएगा और ये y है, तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। तो आपको दिख रहा है कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। सिंपल है, तो आप सिंपल ऐसे याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट करते हैं। अब अगर यहां होता जैसे dx है, सॉरी px है प्लस dxz होता, तो अब देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या आ जाता आपका? z आ जाता, x x कैंसिल कर दिया मैंने, बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई बनेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर यहां पर आता आपका px प्लस यहां आ जाता dyz, तो हमेशा याद रखना भी, अगर ऐसा केस आ जाता है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, कम से कम एक एक्सिस तो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर एक्स एक्स कॉमन था, यहां भी एक्स एक्स कॉमन था, यहां पर कोई भी एक्स कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी कॉमन ना हो तो वहां पर ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है, एक बार ये नोट करो, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं पी वाई का। हाँ देखो, पी वाई लिख रहा हूं, प्लस डी एक्स वाई है, पी वाई प्लस डी वाई जेड, पी वाई प्लस डी जेड एक्स। अब आप खुद बनाने की कोशिश करो भाई, वाई से वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्सिस आ गया, कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बनेगा। आपको पता है ना, चाहे डी एक्स वाई हो या फिर डी वाई जेड हो या डी जेड एक्स हो, ये बिटवीन द एक्सिस होती है इनकी लोब। तो बिटवीन द एक्सिस है, तो ये हमेशा ही क्या करेंगे? या तो पाई बॉन्ड बनाएंगे या डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकते ये। और आपका जो डी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, ये इसकी क्या होती है? अलोंग द एक्सिस है लोब, तो यह या तो सिग्मा बनाएगा या डेल्टा बनाएगा, ये पाई बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, और डी जेड स्क्वायर है, ये हमेशा क्या करता है आपका? सिग्मा बॉन्ड ही बना सकता है, पाई और डेल्टा नहीं बना सकता, ये नोट कर लेना आप। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? सिर्फ पाई बचा है, क्योंकि ये पाई बना सकते हैं या डेल्टा बना सकते हैं, इसके साथ डेल्टा तो बनाएंगे नहीं। डेल्टा का बनता है चार लोब इसकी, चार लोब इसकी, यानी डी और डी के बीच में पॉसिबल है डेल्टा, डी पी के बीच में डेल्टा पॉसिबल नहीं है। यहां इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, तो पाई बॉन्ड बन गया। यहां क्या आएगा? वाई से वाई कैंसिल हो गया, जेड आएगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। और यहां तो क्या हो गया? कोई कॉमन नहीं है, तो नो, जीरो ओवरलैप। ठीक है, आपको केस बताया था ना जीरो ओवरलैप वाला। अब लास्ट क्या आ रहा है आपका? पी जेड, यहां क्या आ जाएगा? एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। जेड है, एक्स वाई है, मतलब नो ओवरलैप या जीरो ओवरलैप, कोई ओवरलैप नहीं होगी। अब यहां इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगा? जेड से जेड कैंसिल हो गया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा वाई, और बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई बनेगा, है ना। तो हटा रहा हूं मैं नीचे वाला ये, और इसमें क्या हो गया? जेड से जेड कैंसिल हो गया, एक्स एक्सिस है, बॉन्ड पाई बनेगा। ठीक है, आपने इतना नोट कर लिया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट है, यहाँ पी एक्स है आपका, यह डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस में क्या होगा? इनमें सिग्मा ही बनेगा भाई, है ना, या सिग्मा या फिर डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं, तो एक्स एक्स में क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा। और अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता आपका वाई, तो क्या ये बॉन्ड बनाता? नो ओवरलैपिंग, यानी जीरो ओवरलैपिंग होती है यहां पे। समझ आ गया ना कैसे होगी जीरो ओवरलैपिंग? देखो स्ट्रक्चर बना के देख लिया करो जहां कंफ्यूजन हो। इस तरह से ये क्या है? इसको मैंने वाई माना आपकी बात,
यह x है, तो ये क्या हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। और दूसरा आपका क्या है, ये वाला है, ये क्या है पी एक्स है। ठीक है, कहां से कंबाइन करेगा, ऐसे आएगा, यहां से कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो जीरो ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। तो मतलब यह y और z दोनों एक्सिस में क्या होती है, जीरो ओवरलैपिंग होती है। अगर यहाँ पे पी वाई होता और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता और वाई एक्सिस के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता तो आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाता। बना के देख लेना, जैसे ये पी वाई है और दूसरे का भी क्या होगा, इस तरह से होगा ना, ये y हो गया, ये x हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये आपका पी वाई है, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बन रहा है। और अगर x और z होता एक्सिस तो जीरो ओवरलैपिंग होती। ठीक है, और अगर दूसरा लास्ट केस कौन सा बच गया आपका, पी जेड है, पी जेड प्लस क्या आएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या कोई एक्सिस कॉमन दिख रहा है इसके अंदर, कोई कॉमन नहीं है, मतलब यहां क्या होगी, जीरो ओवरलैप, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। एक केस और बच गया आपका, कौन सा भी, यहीं बना देता हूं, पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर। जेड एक्सिस हो तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर एक्स और वाई हो तो जीरो ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आसानी से समझ आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं इतना ज्यादा, तो एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आप ओवरलैपिंग कर पाओगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से यह ओवरलैपिंग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी, उसमें हम लेंथ ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा बॉन्ड वीक होगा। ऑल द बेस्ट।